हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम इस वीडियो में कक्षा चौथी की FLN अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित सप्ताह 18 दिवस 1 से लेके 6 पाठ 8 गाड़ियाँ और पहिए के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो क्या बच्चों आप लोग रेडी हो? ओके, चलो करते हैं हम प्रश्नों को हल। सप्ताह 18 दिवस 1 के अंतर्गत अतिरिक्त वर्कशीट दी गई है बच्चों। पहला प्रश्न, दिए गए वृत्तों की त्रिज्या मतलब अर्धव्यास का नाप लिखिए। तो यहाँ पर ये वृत्त दिया गया है पहले से, यहाँ A है और ये O है, तो इसका नाप लिखना है। प्रश्न पहला, दिए गए वृत्तों की त्रिज्या मतलब अर्धव्यास का नाम लिखिए। तो यहाँ पर ये वृत्त दिया है बच्चों 2, और यहाँ पर A दिया है और यहाँ पर बिंदु को O दिया है, केंद्र बिंदु को यहाँ C दिया है और केंद्र बिंदु को O दिया है। तो इसका नाम हो जाएगा OA, A वाले वृत्त का, और दूसरे का हो जाएगा O और C, O केंद्र से लेके परिधि तक, तो OC इसका नाम हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है बच्चों, दिए गए वृत्तों की त्रिज्या को मापकर लिखे। सेंटीमीटर में लिखना है हमें। तो हमने इस वृत्त की त्रिज्या मतलब केंद्र बिंदु से परिधि तक नापा, तो ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर, और इसे मापा तो स्केल से, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर। प्रश्न तीसरा, धागे और पिन या ड्राइंग पिन की मदद से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब अर्धव्यास वाला वृत्त बनाइए। केंद्र और अर्धव्यास अंकित कीजिए। तो हल में हमने ये 3 सेंटीमीटर वाला वृत्त बनाया बच्चों। यहाँ केंद्र बिंदु है ये, और ये हो गया पूरा 3 सेंटीमीटर, 3 और 3 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका वृत्त बन जाएगा, क्योंकि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी है, तो टोटल ये हो जाएगा इसकी व्यास 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त बनाया, तो ये बिंदु हो गई केंद्र बिंदु, हमने लिख दिया केंद्र, और अर्धव्यास यहाँ से लेके परिधि तक मतलब ये वाला, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हमने अर्धव्यास लिख दिया। सप्ताह 18 का दिवस 1 वर्कशीट नंबर 93। प्रश्न पहला, प्रकार की सहायता से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए। तो हल बच्चों, स्केल लीजिए, स्केल में 2 सेंटीमीटर निकालिए, ये हो जाता है 2 सेंटीमीटर। इसको नापकर यहाँ प्रकार रखिए बिंदु पर कहीं भी एक जगह, और फिर प्रकार को, जो आपका कंपास बॉक्स में प्रकार होता है ना, जिसमें एक तरफ पेंसिल फिट करने का रहता है और एक तरफ नुकीला रहता है, उसे प्रकार कहते हैं। तो उसे यहाँ पर रखिए कहीं भी एक जगह, वो केंद्र बिंदु कहलाएगी, और फिर उसे ऐसा गोल घुमा लीजिए, तो ये वृत्त बन जाएगा 2 सेंटीमीटर वाला पूरा, है ना। उसे ऐसा घुमा लीजिए तो ये वृत्त बन जाएगा 2 सेंटीमीटर वाला। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। प्रश्न दूसरा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। वृत्त पर केंद्र एवं त्रिज्या मतलब अर्धव्यास अंकित कीजिए। तो ये 3 सेंटीमीटर हमने नाप लिया बच्चों, जैसे ऊपर हमने बताया था भी, प्रकार की मदद से या स्केल की मदद से, और उसके बाद में हमने ये वृत्त बना लिया। अब इसमें केंद्र बिंदु ये हो गई, तो इसका हमने नाम लिख दिया, और यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर मतलब अर्धव्यास, तो इसको हमने लिख दिया, त्रिज्या और अर्धव्यास। प्रश्न तीसरा, प्रकार की मदद से 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर दर्शाई गई आकृति बनाइए। तो सेम ऐसी आकृति हमें 1.5 सेंटीमीटर लेकर त्रिज्या लेकर बनाना है। तो यहाँ पर हम 1.5 सेंटीमीटर स्केल में देख लेंगे। तो बच्चों, स्केल की मदद से हम 1.5 सेंटीमीटर माप लेंगे, और फिर यहाँ एक जगह पे प्रकार रख के ये वाला वृत्त बना लेंगे गोल घुमा के, फिर यहाँ पर रखेंगे और फिर ये वाला वृत्त बन जाएगा, फिर यहाँ रख के ये वाला वृत्त बन जाएगा। ऐसा हमारे तीनों वृत्त तैयार हो जाएंगे, जो कि इसकी त्रिज्या है 1.5 सेंटीमीटर। सप्ताह 18 का दिवस 2 वर्कशीट नंबर है 94। पाठ हमारा है 8 गाड़ियाँ और पहिए, जो कि पूरे 6 दिवस तक यही वाला पाठ का नाम चलने वाला है। प्रश्न पहला है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बनाइए। उसके केंद्र और अर्धव्यास को अंकित कीजिए। तो हम यहाँ पर स्केल की मदद से 4 सेंटीमीटर पहले नाप लेंगे, और उसके बाद में प्रकार फैलाएंगे, उसे एक स्थान पे रखेंगे जो कि केंद्र बिंदु कहलाएगी, और फिर उसे ऐसा गोल घुमा देंगे। तो यहाँ कितना लेना है हमको? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर बच्चों बड़ा होता है,
कहीं भी प्रकार रखेंगे तो 4 सेंटीमीटर बच्चों लगभग इतना होता है, और व्रत बनेगा लगभग इतना, जो कि यहाँ जगह नहीं थी तो हमने छोटा बनाकर आपको बता दिया। इतना बड़ा करीबन व्रत बनेगा, और इसकी ये त्रिज्या हो जाएगी यानी अर्धव्यास हो जाएगी 4 सेंटीमीटर की, और ये हो गई केंद्र बिंदु। तो हमने यहाँ लिख दिया केंद्र। प्रश्न दूसरा, परिवेशीय वृत्ताकार वस्तुओं का चित्र कॉपी में बनाइए, उसके केंद्र को चिन्हित कर अर्धव्यास के माप ज्ञात कीजिए। तो हल, परिवेशी यानी हमारे आसपास जो वृत्ताकार वस्तुएं हैं वो, तो ढक्कन बॉटल का या किसी चीज़ का भी ढक्कन गोल होता है, व्रत के जैसे होता है, तो उससे रखकर हमने ये वाला चित्र बना लिया। और चित्र बनाने के बाद केंद्र पे स्केल रख के परिधि तक नापा, तो ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब बच्चे यहाँ छोटी थाली रखकर हमने व्रत बनाया, तो हमारा ये व्रत बना। और व्रत बनने के बाद जब हमने केंद्र पे रख के इसको माप किया, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर अर्धव्यास। तो इसका अर्धव्यास हो गया 2 सेंटीमीटर। फिर बच्चों हमने रोटी बनाने वाले चकले को लिया और उसे रखकर व्रत बनाया। उसके बाद में केंद्र बिंदु पे से परिधि तक मापा, तो इसका माप हो गया 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ हमने थोड़ा छोटा बनाया क्योंकि यहाँ चकला और थाली तो बच्चों रख नहीं सकते हैं। प्रश्न तीसरा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का व्रत बनाइए और उसके अंदर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला व्रत बनाइए। तो पहले हम 3 सेंटीमीटर वाला व्रत बना लेंगे, किसी एक स्थान पे प्रकार रखेंगे और वहाँ से 3 सेंटीमीटर मापेंगे, तो ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। फिर हमने ये व्रत बनाया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, है ना, और इसके अंदर हमने ये 2 सेंटीमीटर वाला भी व्रत बना लिया। तो इस तरह हमारा ये हो गया 2 सेंटीमीटर और ये हो गया 3 सेंटीमीटर वाला व्रत। अंदर वाला 2 सेंटीमीटर वाला और बाहर वाला 3 सेंटीमीटर वाला व्रत हमारा बनके तैयार हो गया। सप्ताह 18 का दिवस 3, वर्कशीट नंबर है 95। प्रश्न पहला, दिए गए चित्र जैसा एक अन्य चित्र बनाइए जिसमें सभी व्रत की त्रिज्या समान हो, रंग भी भरिए। तो हल के अंतर्गत ये चित्र दिया है बच्चों, हमने सेम इसके जैसे ये इससे बड़ा थोड़ा चित्र बनाया, और ये तीनों व्रत का त्रिज्या समान है जो कि 0.5 सेंटीमीटर है। और इसके बाद हमने इसमें रंग भर लिया। प्रश्न दूसरा, दिए गए वृत्तों के केंद्र की खोज कीजिए तथा उसके अर्धव्यास के माप ज्ञात कीजिए। तो हल के अंतर्गत देख लेते हैं बच्चों। केंद्र तो हो गई ये बिंदु जो बीच की होती है एकदम सेंटर वाला भाग, तो हमने लिख दिया केंद्र। और माप किया तो ये 1.5 सेंटीमीटर हो गई त्रिज्या, मतलब अर्धव्यास, और ये इसका केंद्र ये हो गया। और इसकी माप किया तो ये 1.7 सेंटीमीटर इसका अर्धव्यास हो गया। प्रश्न तीसरा, कौन सी चकती के बीचों बीच केंद्र में कील लगी है जिसमें वह सही घूमेगी, सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर 2 चकती दी है बच्चों, एक ये दी है 1 नंबर की और दूसरी ये दी है। तो यहाँ पर कील यहाँ बीच में लगी है और यहाँ पर थोड़ा साइड में लगी है। तो कौन सी चकती घूमेगी, तो ये वाली A नंबर की चकती घूमेगी। तो कौन सी चकती सही घूमेगी बच्चों, तो नंबर 1 वाली चकती सही घूमेगी क्योंकि इसमें कील बीचों बीच में लगी हुई है। सप्ताह 18 का दिवस 4, वर्कशीट नंबर हो गया 96। प्रश्न नंबर पहला, ABCD चकती मतलब डिस्क पर कील यानी तीली लगाई गई है, बताइए किस स्थिति में डिस्क का घूमना सबसे अच्छा होगा। तो बच्चों देखो, A है, ये B, ये C और ये D। तो A में बीचों बीच में कील लगी है, और B में साइड में लगी है, C में भी साइड में लगी है, और D में भी नीचे साइड में लगी है। तो सबसे अच्छी A नंबर की घूमेगी। पहला प्रश्न है, कौन सी डिस्क बिल्कुल नहीं घूमेगी, तो D नंबर की बिल्कुल भी नहीं घूमेगी। फिर दूसरा, कौन सी डिस्क थोड़ी सी घूमेगी, तो B नंबर की थोड़ी सी घूमेगी। फिर कौन सी डिस्क सबसे अच्छी घूमेगी, तो A नंबर की सबसे अच्छी घूमेगी क्योंकि ये बीचों बीच लगी हुई है। उसके बाद में चौथा, किस डिस्क की तीली केंद्र के पास है, तो बच्चों डिस्क A की तीली केंद्र के पास है। ये यहाँ केंद्र है और ये केंद्र के ही पास लगभग है। प्रश्न दूसरा, आपके आसपास उपलब्ध वृत्ताकार वस्तुओं के कोई 4 नाम लिखिए जिनको चक्री डिस्क घूमना जैसा उपयोग किया जा सकता है। तो हल के अंतर्गत हमने लिखा, पहला थाली, दूसरा प्लेट, तीसरा ढक्कन और चौथा चकला।
ये चारों वस्तुएं ऐसी हैं जो चक्री डिस्क जैसी उपयोग किया जा सकता है इन्हें। सप्ताह 18 का दिवस 5 वर्कशीट नंबर 97। प्रश्न पहला, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तों को बनाइए एवं उसके केंद्र की पहचान कीजिए। तो बच्चों यहाँ वृत्त दिया है, यहाँ त्रिज्या दी है, त्रिज्या का 2 गुना लिखना है और यहाँ केंद्र बिंदु का नाम लिखना है। तो पहले हम बना लेते हैं वृत्त। तो हमें 3 नाप दिए बच्चों। पहला वृत्त बनाना है हमको, इसका नाम दे देते हैं ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो पहला 3 सेंटीमीटर वाला वृत्त बनाएंगे, फिर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बनाएंगे और फिर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बनाएंगे। यहाँ थोड़ा स्पेस कम है बच्चों, इसीलिए 3 वाला तो वृत्त हमने 3 सेंटीमीटर वाला बनाया है, लेकिन 4 सेंटीमीटर वाला थोड़ा यहाँ से बनेगा वृत्त इतना बड़ा ऐसा, और 5 सेंटीमीटर वाला बच्चों ये इतना बड़ा वृत्त यहाँ से बनेगा, ये बनेगा सही नाप इसका। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, यहाँ हमने कॉपी पे बनाया है इसलिए थोड़ा छोटा बनाकर आपको बता दिया है और माप इसका 3, 4 और 5 लिख दिया है। तो ये यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा और ये तो सही है। तो देख लेते हैं, ये तीनों बन गए, समझ में आ गया बेटा बच्चों आपको। अब इसके हिसाब से हम लिख लेते हैं। अब वृत्तों के हिसाब से हम देखें अपनी इसको सारणी को कंप्लीट कर लेते। तो हमने जिस वृत्त को ए नाम दिया है उसके केंद्र बिंदु को हम ए नाम दे देंगे, जिसको बी दिया था उसके केंद्र बिंदु को बी नाम और सी वाले को सी केंद्र बिंदु का नाम दे देंगे, ये बीच वाले को केंद्र बिंदु को। ठीक है, और ए में हरा कलर, बी में पीला कलर और सी में लाल कलर भर देंगे बच्चों। तो हरे वाले की त्रिज्या हो गई 3 सेंटीमीटर, पीले वाले की 4 सेंटीमीटर और लाल वाले की 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी, जो हमने नाप कर बनाए हैं। हमें पहले से पता है क्योंकि हमने यही नाप के त्रिज्या नाप के वृत्त बनाए हैं, लेकिन इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 3 का 2 गुना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 4 का 2 गुना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और 5 का 2 गुना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सप्ताह 18 का दिवस 6 वर्कशीट नंबर 98। प्रश्न पहला, प्रकार की सहायता से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए, केंद्र को पहचान कर दर्शाइए। तो स्केल की सहायता से 2 सेंटीमीटर माप लीजिए बच्चों और इसके हिसाब से यहाँ प्रकार फैलाकर ये वृत्त बना लीजिए। इसकी त्रिज्या हो गई 2 सेंटीमीटर। प्रश्न दूसरा, कोई भी त्रिज्या लेकर दी गई आकृति जैसी आकृति बनाइए, उसका केंद्र और व्यास बताइए। तो हल में हम देखेंगे इस आकृति के जैसे हमको आकृति बनाना है, तो हमने ये वाली आकृति बनाई बच्चों। इसका केंद्र तो ये हो जाएगा और हमने त्रिज्या ली थी इसकी 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर का हमने ये वृत्त बनाया, फिर यहाँ पर रख के प्रकार, फिर ये वाला वृत्त बना लिया, फिर यहाँ रख के ये वाला वृत्त बना लिया, फिर ये बना लिया, फिर ये बना लिया। ऐसे चारों वृत्त हमने तैयार कर लिए। अब केंद्र और व्यास बताइए। तो केंद्र तो हमारा ये हो जाएगा बीच वाला, यहाँ जहाँ ए लिखा है, और इसका व्यास हो जाएगा एक वृत्त का यहाँ से बी और सी। तो बी सी वृत्त हम देखेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हमारी त्रिज्या है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो इसका डबल 2 गुना हो जाता है 3 सेंटीमीटर, जो कि हमारी त्रिज्या हो जाएगी। केंद्र हो गया हमारा ए और व्यास हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर बी और सी, और व्यास हो गया हमारा बी और सी 3 सेंटीमीटर। प्रश्न 3, दिए गए चित्रानुसार 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त बनाइए। तो बच्चों हमें हल में ये दिया है, इसी के जैसे हमको वृत्त बनाना है एक के बाद एक। तो हम 1 सेंटीमीटर वाला वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा बन गया 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त। इसके बाद हमने यहाँ से यहाँ मापा तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर, तो हमने 2 सेंटीमीटर वाला वृत्त बना लिया और यहाँ केंद्र पे रख के यहाँ से यहाँ तक हो जाता है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर वाला वृत्त हमारा बनेगा इस टाइप से। तो ये बन गया बच्चों हमारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त। प्रश्न चौथे में दिए गए वृत्त में केंद्र एवं त्रिज्या का नाम लिखे और त्रिज्या का माप ज्ञात कीजिए। तो ये दिया है वृत्त हमें, इसमें केंद्र का नाम क्या है, ओ,
तो हम यहाँ पर लिख देंगे केंद्र का नाम O। उसके बाद क्या पूछा है, त्रिज्या, तो त्रिज्या हमारी हो जाएगी, त्रिज्या का नाम हो जाएगा O और B। ये O और B त्रिज्या का नाम हो जाएगा, ये त्रिज्या का नाम है। इसके बाद में माप, तो माप हमारी हो गई 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 1.5 सेंटीमीटर, जो कि हमारी माप हो जाएगी। प्रश्न 5वां, ABCD चकती मतलब डिस्क के केंद्र पर कील तीली लगाई गई है, बताइए किस स्थिति में डिस्क का घूमना सबसे अच्छा होगा। तो हल में देख लेते हैं बच्चों, ये A है, ये B, ये C और ये D। तो A में बीचों बीच में तीली लगी है, B में साइड में लगी है, C में भी साइड में लगी है और D में एकदम नीचे साइड में तीली लगी हुई है। तो देखते हैं इसमें प्रश्न, तो सबसे अच्छा डिस्क घूमेगा A नंबर का। प्रश्न पहला, कौन सी डिस्क बिल्कुल नहीं घूमेगी, तो D वाली जो डिस्क है ये बिल्कुल भी नहीं घूमेगी, तो हम यहाँ हल में लिख लेंगे D। दूसरा है कि डिस्क की तीली केंद्र के पास है, तो A वाले की तीली केंद्र के पास है, तो हमने लिख दिया हल में डिस्क A। प्रश्न 6वां, आपके घर में उपलब्ध वृत्ताकार वस्तुओं के कोई 2 नाम लिखिए जिनको चक्री डिस्क की तरह घुमाया जा सके। तो हल में हमने पहला नाम लिखा ढक्कन और दूसरा नाम लिखा थाली। ढक्कन किसी भी चीज का हो सकता है, बॉटल का, डिब्बे का, टिफिन बॉक्स का। प्रश्न 7वां, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाकर केंद्र की पहचान कीजिए, वह केंद्र का नाम लिखिए। तो ये बच्चों हमने 3 सेंटीमीटर माप कर ये हमने वृत्त बना लिया। तो बच्चों यहाँ जगह कम होने की वजह से हमने छोटा वृत्त बना के बताया है। यहाँ पर ये केंद्र अगर लेते हैं तो 3 सेंटीमीटर यहाँ होता है, 3 सेंटीमीटर का वृत्त बनाएंगे हम, तो वृत्त बनेगा हमारा इतना बड़ा। प्रश्न यहाँ पर कट रहा था इसलिए हमने नहीं बनाया, हमने डेश लगा के आपको बता दिया। तो ये 3 सेंटीमीटर वृत्त हमारा तैयार हो गया है। अब इसका केंद्र ये हो गया A, केंद्र का नाम क्या हो गया A। प्रश्न 8वां, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब अर्धव्यास का वृत्त बनाकर केंद्र की पहचान कीजिए और उसके व्यास की माप लिखिए। तो यहाँ में केंद्र और व्यास दोनों का माप लिखना है। तो बच्चों हल में हम देख लेते हैं, ये हमारा हो गया केंद्र बिंदु, यहाँ पर हमने लिखा प्रकार और हमने यहाँ से यहाँ तक मापा 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर ये तो हमने एक आइडिया के लिए बना के बताया है आपको। रियल में 4 सेंटीमीटर ये होता है बच्चों, और यहाँ से हम वृत्त बनाएंगे तो इतना बड़ा प्रश्न कट रहा था इसलिए हमने डेश लगा के बताया आपको। ये बन गया अपना वृत्त। अब इसके केंद्र तो हो गया A, हमने लिख दिया A, और व्यास हो गया, व्यास हमेशा त्रिज्या मतलब A से परिधि तक 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी त्रिज्या, और तो 4 त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह हमारा यहाँ पर होता है सप्ताह 18 के दिवस 1 से लेके 6 तक के प्रश्नों को हमने हल किया, कंप्लीट होता है। तो आपको कैसा लगा बच्चों हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। सब्सक्राइब करने से वीडियो जल्दी से मिल जाते हैं, ढूंढने नहीं पड़ते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने अपने चैनल पर कक्षा 4 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।